तुम शहर के लोग पहाड़ों में कोई सुनसान हवेली देखते हो, धुंध में लिपटी हुई, घने पेड़ों से घिरी, और सोचते हो कितना रोमांटिक है। ठंडी शांत जगह, फिर से प्यार करवा देने वाली जगह। लेकिन हम जो इन पहाड़ों में रहते हैं, हम ऐसा कुछ जानते हैं जो तुम नहीं जानते। पहाड़ों में कुछ घर खाली नहीं होते, और कुछ स्वागत मेहमानों के लिए नहीं होते। बिल्कुल यही अजय और रसिका ने सोचा था पिछले दिसंबर में, जब वो अपने पुराने फैमिली कॉटेज गए थे। पहाड़ पर चढ़ाई बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। ये वो आराम वाली खामोशी नहीं थी जब दो लोग नजारे देखते हैं, नहीं, ये वो खामोशी थी जो तब बनती है जब बातें बहुत दिनों से अनकही रह जाती हैं। 3 साल की लेट नाइट्स, छूटे हुए डिनर, छोटे झगड़े जो बर्फ की दीवार बन गए थे। ये ट्रिप उनके टूटे रिश्ते को ठीक करने की आखिरी कोशिश थी। पर पहाड़ी रास्ता स्वागत नहीं कर रहा था। जितना ऊपर गए, हवा उतनी ही ठंडी होती गई। अजय की पुरानी गाड़ी का हीटर खड़खड़ा रहा था, बस हल्की गर्म हवा दे रहा था। बाहर चीड़ के पेड़ लंबे और काले खड़े थे, और यहां पहाड़ों में सूरज जल्दी डूब जाता है। शाम होते ही धुंध आ जाती है, और जब धुंध आती है दुनिया बहुत छोटी लगने लगती है। रसिका ने अपना कोट और कसकर पकड़ लिया। वो खिड़की से पेड़ों को देख रही थी, लंबे, काले, खामोश। कभी कभी पेड़ों के बीच धुंध अजीब तरीके से हिलती थी, जैसे कुछ छिप कर चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ घने पेड़। पर वो अजीब सा डर बन रहा था। तुम जानते हो ना वो एहसास, जब लगता है कि रात तुम्हें घूर रही है। अजय ने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ ली। उसने कहा, बस पहुंचने वाले हैं। पर उसकी आवाज ऐसी थी जैसे खुद को समझा रहा हो। रसिका ने बस सिर हिला दिया। रेडियो कब का बंद हो चुका था, बस हल्की सरसराहट आ रही थी। आखिर में अजय ने उसे बंद कर दिया। अब कुछ नहीं बचा था सिवाय कंकड़ पर टायरों की आवाज के। और फिर वो पहुंच गए। कॉटेज पहाड़ी के किनारे पर खड़ा था। काली लकड़ी, भारी पत्थर की दीवारें, लंबी खिड़कियां जो धुंध में घूर रही थीं। ये कभी अजय के दादाजी का था, पर सालों से यहां कोई नहीं रहा था। घर थका हुआ लग रहा था, जैसे बहुत देर से इंतजार कर रहा हो। अजय ने डिग्गी से बैग खींचे। पुराने लोहे के गेट ने खोलते ही चीख मारी। आवाज खाली पहाड़ियों में गूंज गई। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पहली चेतावनी थी। पर उन्होंने सुनी नहीं। लोग अक्सर नहीं सुनते। अंदर कॉटेज बर्फ जैसा ठंडा था, बाहर से भी ज्यादा ठंडा। धूल की गीली लकड़ी थी, और किसी पुरानी भूली हुई चीज की बदबू आ रही थी। अजय ने टॉर्च जलाई। पीली रोशनी अंधेरे को चीर गई। फर्नीचर सफेद चादरों के नीचे छिपा था, जैसे खामोश भूत। अजय ने कहा वो आग जलाएगा। उसकी सांस से सफेद धुआं निकल रहा था। रसिका धीरे से खिड़की तक गई।
उसने शीशे से बर्फ पोंछी। बाहर सिर्फ धुंध। पर वो अजीब एहसास फिर आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई कहीं देख रहा है। फिर उन्होंने वो सुनी, धीमी, हल्की चांदी की पायल पास आती हुई। अजय मानो बर्फ की तरह जम गया। माचिस उसके हाथ से गिर गई। रसिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों दरवाजे को घूरने लगे। आवाज ठीक बाहर आकर रुक गई। अजय ने दरवाजा खींचा। धुंध कमरे में घुस आई और फिर वो सामने आ गई। वो सफेद धुंध में से निकली। एक औरत गहरे लाल रंग की साड़ी में। उसके लंबे काले बाल ठंडी हवा में उड़ रहे थे। पर एक अजीब बात थी, उसे ठंड नहीं लग रही थी, एक भी कपकपी नहीं। अजय थोड़ा आगे आकर रसिका के सामने खड़ा हो गया। वो औरत मुस्कुराई, शांत, नरम। उसने कहा उसका नाम मोहिनी है। उसकी आवाज कोमल थी, गरम, जैसे संगीत। उसने बताया उसका घर बस वहां से कुछ ही दूर है, पड़ोसी है। बस नए मेहमानों को देखने आई है। बिल्कुल तमीजदार, बिल्कुल नॉर्मल। पर जिस तरह वो अजय को देख रही थी, वो नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखें अजय पर टिकी थीं, बिना पलक झपकाए। फिर खुशबू आई, चमेली की, तेज, मीठी। उसके हाथों में एक छोटी मिट्टी की बोतल थी। उसने कहा कॉटेज को गर्म होने में घंटों लगेंगे और इन पहाड़ों में ठंड हड्डियों में घुस जाती है, इसलिए वो वेलकम ड्रिंक लाई है। एक खास ड्रिंक, पहाड़ी फूलों से बना, खून गर्म करने के लिए। अजय हिचकिचाया, पर पड़ोसी को ऐसे मना करना बदतमीजी लगती, इसलिए उसने ले लिया। और वो, मेरे दोस्तों, दूसरी गलती थी। 10 मिनट बाद मोहिनी जा चुकी थी। कॉटेज गरम लगने लगा। रसिका ने मोहिनी की बोतल से काला पेय 2 कप में डाला। पानी गाढ़ा लग रहा था, आग की रोशनी में लगभग काला। बिना कुछ बोले उन्होंने पी लिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर गर्माहट उनके शरीर में फैलने लगी, धीरे धीरे पेट से शुरू होकर सीने में, बाजुओं में, उंगलियों तक। कड़ाके की ठंड गायब हो गई। अजय ने अपना कॉलर ढीला किया। कमरा अब अजीब तरह से गर्म, भारी और आरामदायक लग रहा था। रसिका के गाल लाल हो गए। उनके बीच का तनाव, महीनों के झगड़े घुलने लगे। इस ड्रिंक ने सब कुछ नरम कर दिया। उनके ख्याल, उनका गुस्सा, उनकी दूरी। रसिका धीरे से अजय के पास आई। अजय ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया। बहुत समय बाद पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया
और एक पल के लिए उनकी टूटी शादी के टुकड़े वापस जुड़ने लगे। ड्रिंक उनके दिमाग पर नरम धुंध की तरह छा गया, उन्हें नीचे खींचता हुआ, और गहरा और भारी नींद में। पर ड्रिंक ने अजय को पूरी तरह नहीं लिया। आंखें बंद होने से ठीक पहले किसी चीज ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया, खिड़की की तरफ। और वहां वो थी मोहिनी, बाहर धुंध में खड़ी देख रही थी। उसकी लाल साड़ी अंधेरे में हल्की चमक रही थी, उसके होंठों पर धीमी मुस्कान, उसकी आंखें गहरी अजीब लाल रोशनी से जल रही थी। वो रसिका को नहीं देख रही थी, वो सिर्फ उसे देख रही थी, जैसे शिकारी फंसे हुए शिकार को देखता है। अजय ने हिलने की कोशिश की, पर उसका शरीर माना नहीं। उसने पलक झपकाई, और जब दोबारा देखा, खिड़की खाली थी, सिर्फ धुंध बची थी। रसिका ने उसका सिर धीरे से अपने कंधे पर रख दिया। वो पहले ही गहरी नींद में थी, पर अजय उस रात सोया नहीं। वो जागता रहा, अंधेरी छत को घूरता रहा, क्योंकि आंखें बंद करने पर भी उसे वो महसूस हो रहा था। वो लाल आंखें जंगल में कहीं से उसे देखती हुई, इंतजार करती हुई। उस रात बाद में खाली मिट्टी की बोतल फर्श पर चुपचाप पड़ी थी। बाहर पहाड़ी हवा पेड़ों में चीख रही थी, और गहरे जंगल में कहीं एक औरत धीरे से हंस रही थी। देखो मेरे दोस्तों, जाल सबसे खतरनाक तभी होता है जब पहली बार वो आराम जैसा लगता है। वो मीठा पेय सिर्फ शुरुआत थी। कल रात अजय और रसिका के साथ कुछ भयानक होगा, क्योंकि एक बार पहाड़ तुम्हारा स्वागत कर ले तो वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देने वाला। अब अगर तुम्हें इस आग के पास बैठकर ये कहानी सुनना अच्छा लगा, तो इस बूढ़े कहानी सुनाने वाले के लिए एक छोटा सा काम कर दो। लाइक बटन दबा दो, ताकि और भी मुसाफिर अंधेरे में इस कहानी तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल रात अजय और रसिका की कहानी का अगला हिस्सा सुनाया जाएगा। मेरा यकीन करो, तुम सुनना चाहोगे कि मोहिनी आगे क्या करती है। और अगर तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसे ठंडी रात में अच्छी कहानी पसंद है, तो ये उसके साथ शेयर कर दो। आग इंतजार कर रही होगी, क्योंकि यहां इन पहाड़ों में कुछ कहानियां भुलाई जाना पसंद नहीं करती।